हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, आप सब अपना ध्यान रखना। मेरी तबीयत तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन आप अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। और चलिए, आज 17 अक्टूबर है और हम आज की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है क्रिस्टोफर लक्सन बने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। जो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे वो क्रिस हिपकिंस थे, जिनके स्थान पर इन्होंने क्रिस्टोफर लक्सन ने अपना कार्यभार संभाला है। और ये नेशनल पार्टी से हैं और 38वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। जेसिका अर्डन न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं और वो लेबर पार्टी से थी। और जो न्यूजीलैंड है, ये कहा जाता है कि जो जेलैंडिया है 8th महाद्वीप, उसका पानी के ऊपर का जो भाग है वो न्यूजीलैंड को माना जाता है। और जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन है और ये कुक जल संधि यहाँ पर है न्यूजीलैंड में ही। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। न्यूजीलैंड के पीएम अब क्रिस्टोफर लक्सन बन चुके हैं। नेक्स्ट है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक कार्यक्रम में क्रिकेट सहित 5 खेलों को किया गया शामिल। जो 2028 में लॉस एंजलिस में यूएसए में ओलंपिक होने वाले हैं, तो उनके बारे में ये खबर है कि 5 खेलों को शामिल किया गया है। और जो 32वें ओलंपिक थे वो टोक्यो में खेले गए थे, और जो 2024 में खेले जाएंगे पेरिस में 33वें गेम्स होंगे वो। और जो 34वें गेम्स हैं वो लॉस एंजलिस 2028 में खेले जाएंगे। उन्हीं के बारे में ये खबर है कि 5 खेलों को शामिल किया गया है क्रिकेट के साथ साथ। और वो खेल ये IOC की 141वीं बैठक अभी हाल ही में हुई थी मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में। और 5 खेल कौन कौन से हैं वो हैं 2028 में क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, इन खेलों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है IIT BHU ने क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का किया विकास। जो IIT BHU है वहाँ पर क्लीन एनर्जी के लिए ये टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक है ये क्लीन एनर्जी के लिए शुरू की गई है, जो कि हमारा भविष्य का ईंधन होगा। नेक्स्ट है आज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण होगा प्रारंभ। जो ये 3rd संस्करण है ये मुंबई में स्टार्ट होगा, और जो 1st और 2nd हुए थे वो भी मुंबई में ही हुए थे। और ये देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम होने वाला है। और जो इसका उद्देश्य होगा वो है बंदरगाह विकास, समुद्री विकास, नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उद्देश्य होंगे। और जो वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट है केरल के विंझिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन हुआ प्रारंभ। जो इंटरनेशनल पोर्ट हैं ये उनके लिए परिवहन के लिए शुरू हुआ है केरल में। और यहाँ पर चीन का जहाज़ सबसे पहले पहुँचा है और उसका नाम है झेनहुआ 15। ये चीन के जहाज़ का नाम है जो केरल के विझिजन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुँचा है और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रारंभ हो गया है। तो ये जहाज़ पहले पहुँचा है चीन का। और जो इसका निर्माण किया है वो है पोर्ट का राज्य सरकार और अडानी ग्रुप दोनों ने मिलकर किया है। और जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो राज्य सरकार का 70% है और अडानी ग्रुप का है 30%। नेक्स्ट है USA के मैरीलैंड शहर में डॉक्टर अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा
स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का हुआ अनावरण। जो यूएसए का है मैरीलैंड शहर, वहाँ पर यूएसए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपने पहले भी सुना होगा, तो ये आपको सुना सुना लग रहा है, तो इसके बारे में हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि भारत में भी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, उसको हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। और यूएसए में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये स्टैचू का अनावरण किया है, तो ये भारत के बाहर इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है और 19 फुट की ये प्रतिमा है। और वास्तुकार इसके राम सुतार हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया है। और भारत के अंदर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू है वो लातूर महाराष्ट्र में है और वो स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानी जाती है डॉक्टर अम्बेडकर की। और डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसी दिन इस 14 अक्टूबर को ही इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है यूएसए मैरीलैंड में। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है और वो किसकी प्रतिमा है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस 2023। तो ये क्यों मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस और किस दिन मनाया जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 16 अक्टूबर 1945 को जो FAO है, FAO ऑर्गेनाइजेशन, आपने हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो भी देखी होंगी, उसमें हमने इसके बारे में बताया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और उसे सब्सक्राइब करके हमारी उन वीडियोस को वॉच करें। हमने उसके 3 पार्ट बनाए हैं और शॉर्ट्स भी डाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, जो टाइबर नदी के किनारे हैं। और जो इसकी थीम रही है अब की बार, वो रही है वाटर इज़ लाइफ, वाटर फूड, नो वन लीव बिहाइंड। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना की प्रारंभ। जो ये केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जो ये पहल शुरू की हैं, तो ये 2 पहल हैं, 2 योजनाएं शुरू की हैं, ग्रीन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना। और जो ये MOFECCC में के अंतर्गत आता है। और लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आता है। पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया है और पर्यावरण मंत्री हैं हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। और जो CCP पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य, जल प्लस वन संरक्षण, स्वैच्छिक कार्य करने शुरू किए हैं और व्यापार भी कर सकते हैं इनका, कि जो स्वैच्छिक कार्य कर रहे हैं जल और वन संरक्षण से रिलेटेड, कि हम किसी को बेच भी सकते हैं। और उपभोक्ता और उत्पादक के डिज़ाइन और प्रक्रिया ये पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए। नेक्स्ट है इसरो और विज्ञान भारती ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का किया आयोजन। जो स्पेस ऑन व्हील है ये इसरो और विज्ञान भारती की पहल है, इन्होंने इसको शुरू किया है। और इसको क्यों शुरू किया है कि स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोग्राम और रॉकेट और उपग्रह की जानकारी दे सके, इसके लिए इसको शुरू किया है। और जो इसरो है उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और S सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का हुआ निधन। जो MS गिल हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त,
उनका कार्यकाल 1996 से 2001 तक रहा था। और ये हमारे CEC चीफ इलेक्शन कमीशन थे। और जो वर्तमान समय में हमारे CEC हैं वो राजीव कुमार हैं। और जो हमारी फर्स्ट CEC रहे थे 25 जनवरी 1950 को, जब हमारे इलेक्शन चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की, तो उस समय जो हमारे फर्स्ट चुनाव आयुक्त बने थे वो सुकुमार सेन बने थे। और जो हमारी फर्स्ट महिला CEC रही हैं वो रमा देवी रही हैं। और वर्तमान समय में DY चंद्रचूड़ हमारे वर्तमान 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारी नॉलेज अच्छे से बनी रहे GK की, और हमें किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आप अपनी GK को ऐसे ही बढ़ाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट है, हनोई में 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का हुआ आयोजन। अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हम अपना मोटिवेशन आपके लाइक को देखकर बढ़ा सकें, और हमें शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।